Hello students, this is your science teacher and I am going to describe you the chapter 1 of class 7 physical quantities and measurements, that is physical quantities and measurement. Okay beta. In this chapter we will study about the concept of measurement of volume. In the earlier videos of class 6 we have studied about the introduction of length, mass, time, temperature, how we can measure these units, what are the SI units we have discussed in the class 6 video. So if you have any doubt you can clear it from there. Okay beta, in the class 6 we have learned measurement of four basic quantities in our daily life, नेमली लेंथ, मास एंड टाइम एंड टेम्परेचर. बेटा हमने 6 क्लास की वीडियोस में लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर के बारे में पूरा डिटेलिंग पढ़ा है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे. ओके बेटा. सो मेजरमेंट हमने देखा कि एक प्रोसेस है जो क्या करता है, कंपैरिजन. मेजरमेंट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द गिवन अननोन क्वांटिटीज़ विद द फिक्स्ड नोन क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम कॉल्ड. जैसे हमने कहा था यूनिट, उसको हम क्या करते हैं, किसी सेम काइंड कॉल्ड यूनिट के साथ कंपैरिजन करवाते हैं. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स the unit contained in the quantity into unit. इट मीन्स मैंने आपको उस वीडियो में ये भी समझाया था कि n इंटू यू क्या होता है. सो n है वहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स हम उस यूनिट की क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं. यूनिट जो जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है तो हम जो यूनिट यूज़ करते हैं. आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें प्रीवियस कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा. सो लेंथ हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसकी यूनिट होगी मीटर. इसको हम सिंपली किससे मेज़र कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मीटर रूलर और अ मेजरिंग टेप. मास क्या है बेटा, मास पढ़ा था हमने कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी. जो किसी भी बॉडी के मैटर के अंदर जो क्वांटिटी कंटेन होती है उसी को कहते हैं मैटर. इसकी ऐसा यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, किलोग्राम. सिंबल स्मॉल kg. इसको हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से. मैंने आपको उस वीडियो में पिक्चर्स भी शो करी थी बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की. थर्ड हमने पढ़ा था टाइम. टाइम क्या है, एक इंटरवल है ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो कितने टाइम में हो रहा है, उसको उस इंटरवल को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहते हैं टाइम. इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड. इसको हम किस चीज़ों में ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम क्लॉक और अ वॉच क्लॉक. फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल्स वी यूज़ स्टॉप क्लॉक और वॉच क्लॉक, स्टॉप वॉच. ओके बेटा. फोर्थ हमने पढ़ा था टेम्परेचर. टेम्परेचर में ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करती है. इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन. अदर इसकी कॉमन यूनिट्स और भी हैं, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. इसको हम मेज़र करते हैं किस डिवाइस से, थर्मोमीटर से. ओके बेटा. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ. हमने वहाँ पर एरिया के बारे में पढ़ा था, आप एक बार रिवाइज करना. एरिया पढ़ा था. एरिया क्या था, एरिया सारे शेप्स के अकॉर्डिंग होता है. अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर. सो SI unit is the short form of Standard International. SI unit is the unit accepted internationally. SI unit को हम इस SI unit क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे होल वर्ल्ड में इसको वही यूनिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाएगा. ओके बेटा. सो नाउ द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. वी हैव read the chapter matter occupies space, all solids, liquid and gases occupy space. हमने पढ़ा था कि मैटर कैन ऑक्यूपाई स्पेस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, किसी भी टाइप का हो, वो तीनों ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के से उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम. जो मेनली वॉल्यूम इज रिलेटेड विद द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट. हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं. दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. टेक अ ग्लास टम्बलर. वी हैव टेकन अ ग्लास टम्बलर लिया हमने, उसको क्या कर दिया, पेस्ट पेपर ऑन अ स्ट्रिप. एक पेपर पे, एक स्ट्रिप पे एक पेपर पेस्ट कर दिया. पोर कर दिया, पोर सम वाटर इन द टम्बलर. हमने उसको क्या कर दिया, पोर कर दिया जो टम्बलर में पानी था उसमें. मार्क द वाटर लेवल ऑन द स्ट्रिप. हमने क्या किया, मार्क द वाटर लेवल ऑन द स्ट्रिप एज ए.
जैसे हमने इसमें मार्क किया है। टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई विद अ स्ट्रिंग। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्टोन को भी बांध के स्ट्रिंग उसमें हैंग कर नीचे ले गए। तो देखिए क्या है, सो अ पीस ऑफ स्टोन ऑक्यूपाइज स्पेस इन वाटर। उसने क्या किया, स्पेस में अपना वाटर में अपना स्पेस बना लिया। सो सस्पेंड द स्टोन पीस इनसाइड द वाटर इन द टम्बलर, यू विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर हैज़ राइजन, मार्क द न्यू वाटर लेवल। आप देखो इसमें वाटर लेवल क्या था, इस ए में, और बी में वाटर लेवल क्या है। सो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो पीस ऑफ स्टोन है वो वाटर को डिस्प्लेस कर दिया है इक्वल्स टू इट्स वॉल्यूम बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्यूपाइड स्पेस इन वाटर। इसने क्या किया है, इसने अपनी जगह बना ली है पानी में, वाटर में। सो इसने क्या किया, वाटर को डिस्प्लेस किया। जो वाटर को डिस्प्लेस किया तो देखिए वाटर का लेवल राइज हो गया। सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि वॉट पीस ऑफ स्टोन ऑक्यूपाइज स्पेस। So if we say that a brick is bigger than a matchbox, we mean say that volume occupied by a brick is more than the occupied by the matchbox. It means अगर bricks की बात करते हैं, so अगर छोटी सी matchbox और एक brick हो तो दोनों में कौन ज़्यादा space occupy करेगा, brick occupy करेगा. So similarly we say that the school hall is bigger than the classroom. So हम ये कह सकते हैं ना similarly कि school का hall जो है वो bigger है than classroom. We mean that volume of air in the empty hall is more than the empty classroom. So SI unit of volume is cubic meter. In short form, it is written as meter cube. 1 cubic meter is the volume of cube with each side meter long as shown in the figure. 1 cubic meter को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 cubic meter is the volume of a cube with each 1 meter long as shown in the figure. 1 meter cube क्या है, इस meter cube का मतलब हम 3 times इसको लिख सकते हैं. 1 meter into 1 meter, here 3 is written, so we can write 3 times. So 1 meter into 1 meter into 1 meter, 1 को आप चाहे जितनी बार multiply करेंगे it will comes 1 and 1 2 3 times it is written, so it will have power 3. हेयर आप देखिए एक क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो 1 मीटर लेंथ, ब्रेथ एंड दिस वन इज हाइट. सो वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब इज मीटर क्यूब. अदर यूनिट्स भी होती हैं क्यूबिक की. क्यूबिक इज अ मीटर इज अ बिगर यूनिट. अ स्मॉलर यूनिट इसकी क्या होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर. इससे छोटी यूनिट्स इसकी क्या होती हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर. ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब के बीच में रिलेशन क्या है. सो 1 मीटर इज इक्वल्स 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर. 1 मीटर इसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं. अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. अब इस सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 0 4 2 2 4 6 zeros are there. 1 2 3 4 5 6 zeros we have written here, and centimeter 3 times written, so power 3. आप इसको इसके सारे जीरोस को काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 zeros. इट मीन्स 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. सो वी कैन ईजिली राइट दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. अगर हमें 1 मीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना तो हम इजीली क्या करेंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज जनरली एक्सप्रेस इन लीटर्स. वॉल्यूम लिक्विड्स की अगर हम बात करें, ये तो हम सॉलिड को था तो मीटर सेंटीमीटर में यूज़ कर लेंगे. अगर लिक्विड में हमें होगा तो लीटर में यूज़ करेंगे. सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मेक 1 लीटर. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 लीटर. इट मीन्स 1 मिलीलीटर. आप 1 लीटर इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/123 सेंटीमीटर. सॉरी, ये जब यहाँ नीचे चला जाएगा 1/123
1000 लीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, नीचे 3 जीरोज हैं, तो जब हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ लीटर इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, 1 मिलीलीटर। इसमें हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर, या 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। In the box it is written as 1 meter cube is equals to, here 6 zeros are there, centimeter cube, 10⁶ centimeter cube. 1 liter is equals to 3 zeros centimeter cube. 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. 1 milliliter is equals to 1 centimeter cube, 10⁻⁻6 meter cube. Once again, if you have any problem, you can watch this.